उनकी भी अच्छाई देखनी चाहिए। माता सती ने भी तो यही किया, भगवान महादेव से आकर के कह रही है मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है और मुझे जाना है, चलो पिता के यहाँ उत्सव में चलते हैं। कि पिता भवन उत्सव पर जो प्रभु आयस होई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। पिताजी के यज्ञ आप आज्ञा दो तो हम चले। बोले नहीं देवी, हम नहीं चल सकते, वहां नहीं जाएंगे। क्यों? वहां क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि देवी निमंत्रण नहीं आया है, बुलाया नहीं गया है। कि कहे हुनीक मोरे हूं मन भावा, यह अनुचित नहीं देवत पठावा। न्योता नहीं आया, बना न्योते के कैसे चले गए? निमंत्रण नहीं है। बोले आप कहते थे ना महादेव कि यज्ञ हो कहीं उत्सव, अपने पिता के यहाँ मेरे यहाँ यज्ञ है। आपने एक दिन कथा में क्या कहा था महादेव कि यज्ञ हो कथा हो तो बिना बुलाए जाना चाहिए। अब मेरे पिता यज्ञ करा रहे तो तुम्हें बुलावा चाहिए, चलो ना। बोले नहीं, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। सावधान, जिस स्थान पर जहां जाने के बाद तुम्हें सम्मान ना मिले, जहां जाने के बाद तुमसे कोई प्रेम से ना बोले, उस स्थान पर भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। वहां मत जाओ जहां जाने पर तुमसे कोई प्रेम से ना बोलता हो। जहां अपमान हो, ऐसी जगह भले सोने की बारिश क्यों ना हो रही हो, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी जगह पर जाना नहीं चाहिए। और जिस स्थान पर पति का सम्मान ना हो, उस स्थान पर पत्नी को नहीं जाना चाहिए, भले ही वो उस स्त्री का मायका ही क्यों ना हो। जहां पति का सम्मान नहीं है ना, माताओं ध्यान रखना, पति के सम्मान के बाद ही तुम्हारा सम्मान है। और पति का सम्मान नहीं है तो वहां सम्मान तुम्हारा भी नहीं है, तुम्हारा भी सम्मान नहीं हो सकता। जहां नारी का सम्मान नहीं है, क्यों? जहां तुम्हारी पत्नी का सम्मान नहीं, वहां तुम जा रहे हो तो तुम जानबूझकर अपनी नारी का अपमान कर रहे हो। और जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवता रमन करते हैं। ये मत समझना कि नियम सारे देवियों के ही हैं, पत्नियों के ही हैं। भैया पतियों के लिए भी नियम है, केवल पत्नियों के नियम थोड़ी। पत्नियां कहती है महाराज जी सारे पुराणों में पत्नियों के लिए ही बताया गया है, कुछ पतियों को भी बताओ। तो हम पत्नियों के संग संग पतियों को भी बता रहे हैं। इसलिए माता के लिए जाने दो महादेव। पता है बहुत साल हो गई मुझे मिले हुए, माता से भाई से कई वर्षों से मैं मिली नहीं हूं। आप आज्ञा दो तो मैं मिल आऊं। आप मत जाइए, मैं चली जाऊं।
मुझे आज्ञा दे दो। देखा नहीं बाबुल का घर पिया जमाने से। मायके में कोई उत्सव हो रहा हो, मायके में कोई बड़ा विवाह हो रहा हो, कोई उत्सव हो, सारी बहनें वहां आई हों, तो फिर सबसे मिलने की उत्कंठा ऐसी उठती है, फिर ससुराल में मन नहीं लगेगा जी, चाहे ससुराल में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। क्यों? मायके में उत्सव हो रहा हो और बेटी को बुलाया ना जाए तो बेटी का हृदय बड़ा दुखी होता है, और वो फिर ससुराल में मन से नहीं रहती, वो फिर वो रो सकती है, खुश नहीं रह सकती है। बिना बुलाए जा नहीं सकती है। ये उस बेटी के लिए मर्यादा है, लेकिन मन नहीं मानता बिना जाए। कह रही है महादेव से, एक बार हाँ कर दो, तुम एक बार कह दो, मैं चली जाऊं, मैं लौट के आ जाऊंगी, और जाने की हाँ कर दो। कि पीहर में बाबुल ने, पीहर जानते हैं? पीहर माई, आने कहीं कहीं पीहर नहीं बोलते, कहीं कहीं नैहर बोलते हैं। कि पीहर में बाबुल ने एक यज्ञ रचाया है, पीहर में बाबुल ने एक यज्ञ रचाया है, पीहर में बाबुल ने यज्ञ रचाया है। पीहर में बाबुल ने यज्ञ रचाया है। मैं तो दीनी जाकर पिया जमाने से पिया
आज मौका ये आया है भगवान मना कर रहे नहीं नहीं नहीं। याद आती है मैया की और बहनों की रह की। है मैया की और बहनों की रह की। याद